में भाजपा की 26 साल बाद वापसी के बाद हर कोई यही जानना चाहता था कि दिल्ली की गद्दी पर कौन होगा। कई कयासों के बाद उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। सोमवार को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की गई। इसी के साथ ही दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी नए चेहरों को मौका दे रही है। पार्टी के दिग्गजों को हटाकर कम उम्र के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। नए नेताओं को मौका मिल रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत जहां भी चुनाव हुए हैं वहां यही देखने को मिला है और यही दिल्ली में भी हुआ है। रेखा गुप्ता दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि जब से रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है, हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गुप्ता रेखा को बधाई। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आपका नेतृत्व दिल्ली की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली महिला मुख्यमंत्रियों का प्रदेश रहा है। अब मेरी बहन रेखा दीदी को यह जिम्मेदारी मिली है। मैं खुशी को किन शब्दों में बयां करूं मुझे नहीं पता। रेखा, आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इसके अलावा हर कोई यह भी जानना चाहता है कि आखिर बीजेपी ने इन्हें क्यों चुना, तो इनके कार्यकाल को भी जान लेते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के टिकट पर शालीमार बाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 29,595 वोटों के अंतराल से हराकर शानदार जीत दर्ज की। बता दें कि वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही और वहीं से राजनीति में सक्रिय हुई। उनके नाम का अनाउंसमेंट होने की एक प्रमुख वजह वैश्विक समुदाय से आना है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से आते हैं और यह समुदाय बीजेपी का कोर वोटर भी है। रेखा गुप्ता को संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव भी है, जिसके चलते पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन उनका परिवार बचपन में ही दिल्ली आकर बस गया था। उन्होंने अपनी शिक्षा भी दिल्ली से पूरी की है। बीजेपी के संगठन में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया है। दिल्ली में बीजेपी को सत्ता से बाहर हुए 26 साल हो चुके थे। 1998 में आखिरी बार बीजेपी की सरकार थी, जब मदन लाल, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज जैसे नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सत्ता में बारी बारी से शासन किया। जब से रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस हुआ है, हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगी। तो आपको बता दें कि रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या होगी, प्रदूषण नियंत्रण होगा, पानी की समस्या होगी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार होगा। पार्टी ने चुनौती अभियान के दौरान विकास और स्वच्छ प्रशासन का वादा किया था, जिससे पूरा करने की जिम्मेदारी अब नए मुख्यमंत्री के कंधे पर होगी। अभी तो वक्त ही बताएगा कि रेखा गुप्ता आने वाले समय में दिल्ली की जनता के भरोसे पर खड़ा उतरती है या नहीं। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।